हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने फायरवर्क फेस्टिवल में सबको एंजॉय करते हुए देखा था। अब उसके अगले दिन चिनात्सु ताइकी का बैग पैक देखती है। वो उसकी मॉम से पूछती है ताइकी कहाँ है। मॉम बताती है वो रनिंग पे गया है। लास्ट प्रैक्टिस में वो स्टेमिना की वजह से लैग कर रहा था, इसीलिए सीन जिम में शिफ्ट होता है। चिनात्सु और हारियो दोनों प्रैक्टिस में जोरों शोरों से लगे हुए थे और ताइकी को योडो की बात याद आती है। अगले साल नेशनल में हारियो और यूशा जाएंगे और यही सोचकर फिर वो क्यो के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। और एक बार शटल कॉक हिना के पास चली जाती है। ताइकी उससे मांगता है पर वो ईयरबड्स लगाकर बैठी हुई थी तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता और ताइकी खुद शटल कॉक लेकर प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। फिर लंच ब्रेक में चिनात्सु ऊपर जाती है और उसे ताइकी वहाँ सोता हुआ दिखता है। वो उससे पूछना चाहती थी क्या वो हिना को डेट कर रहा है, क्योंकि उसका जो आंसर होगा वो उसकी फीलिंग्स को चेंज कर सकता है। फायरवर्क फेस्टिवल में भी वो हिना के साथ गया था और हिना उसे लाइक भी करती है। और जब मॉम ने पूछा था तब उसने कहा था कि वो दोस्तों के साथ ग्रुप में जाएगा। अगर ऐसा ही था तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे झूठ से नफरत है। और जब ताइकी उठता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसके पास था। अब अगले दिन चिनात्सु नेशनल के लिए जा रही थी। ताइकी भागता हुआ आता है क्योंकि वो वॉलेट घर पे ही भूल गई थी। वो सोचता है उसे गुड लक जैसा कुछ कहना चाहिए। तभी उसकी नजर उसके ब्रेसलेट पे पड़ती है। वो कहता है ये अभी तक टूटा नहीं है तो क्यों ना इसमें एक और विश ऐड कर लेते हैं। वो प्रे करता है कि चिनात्सु को कोई इंजरी ना हो और उसकी अभी तक की मेहनत का उसे अच्छा फल मिले, वो जीत कर ही वापस आए। चिनात्सु कहती है ये ज्यादा नहीं हो गया। ताइकी कहता है नेशनल जाने की विश तो पूरी हो गई है तो ये इस विश को भी संभाल लेगा और वो अपने हाथों से उसे एनर्जी देने लगता है। चिनात्सु कहती है मुझे तो कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते। वो हाई फाइव के लिए हाथ बढ़ाती है और ताइकी हाई फाइव देता है। वो कहता है तुम्हें कभी भी एनर्जी चाहिए हो तो मुझे बता देना। चिनात्सु कहती है फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो। ये कहकर वो चली जाती है। स्कूल में ताइकी क्यो को सारी बातें बताता है। क्यों कहता है तुम दोनों ही फ्लर्टी हो। वो बताता है बास्केटबॉल टीम की एक लड़की ने तुम्हें और हिना को फायरवर्क फेस्टिवल में देख लिया था और चिनात्सु को भी ये बात पता चल गई है। ताइकी की हालत खराब होने लगती है। क्यों कहता है इनफैक्ट उसने भी तुम दोनों को देख लिया था। ताइकी को याद आता है उसने बताया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क फेस्टिवल में जाएगा। वो सोचता है चिनात्सु को लगता होगा कि मैंने हिना के साथ जाने के लिए झूठ बोला था। वो डर के मारे जम चुका था। तभी वो कहता चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों कहता है तुम तो उम्मीद से भी जल्दी ठीक हो गए, तुम्हें पता है ना उसे लगता होगा तुम हिना के साथ डेट पे गए थे। ताइकी कहता है मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे अनइंटेंशनली झूठ बोलने के लिए माफी मांग लूंगा, पर अभी मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम करना है जो कि है प्रैक्टिस। और हारियो प्रैक्टिस कर रहा था। वो पूछता है नेशनल्स कहाँ हो रहे हैं। एक बंदा बताता है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नाशियम सबके नेशनल्स बाहर हो रहे हैं पर बैडमिंटन का नेशनल नेबर प्रीफेक्चर में होंगे। हारियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ट्रैवलिंग पसंद है। वो प्रैक्टिस के लिए सबसे पूछता है पर उसका गुस्सा देखते हुए कोई भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। तभी ताइकी कहता है मैं खेलूंगा। हारियो कहता आजा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगले सीन में ताइकी नेशनल हाई स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट देखने जाता है। वहाँ उसे कारेन मिलती है। वो सोचता है ये हारियो को चेयर करने आई होगी और कारेन चिनात्सु से फोन पे बात कर रही थी। वो ताइकी को उससे बात करने को कहती है। ताइकी फोन लेता है पर चिनात्सु फोन कट कर देती है। ताइकी समझ जाता है उसने जानबूझकर कट किया होगा। कारेन कहती है सॉरी, मुझे पता है तुम्हें अपने क्रश से बात करने का मन कर रहा होगा। ताइकी कहता है नहीं। तभी वो नोटिस करता है उसने क्रश कहा। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा, मुझे उस पे क्रश है। कारेन कहती है तुम्हारे फेस पे सब दिख रहा है। वो पूछती है वो कब से चिनात्सु को पसंद करता है, एक घर में रहने के बाद से या पहले से। ताइकी कहते हैं तुम्हें साथ रहने वाली बात पता है। कारेन कहती है बातों बातों में चिनात्सु से पता चला। वो कहती है क्रश के साथ एक ही घर में रहना टफ होता होगा ना। ताइकी सोचता है चिनात्सु जो बात स्कूल में नहीं कह पाती वो कारेन से कह लेती है। कारेन पूछती है तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है ना। ताइकी कहता है चिनात्सु बहुत फ्रेंडली है, वो घर में सबका ध्यान रखती है और सफाई में हेल्प भी करवाती है। कारेन पूछती है क्या कभी कभी वो खो सी जाती है। वो हाँ कहता है। वो कहता है उसके साथ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे टाइम बहुत धीरे चल रहा हो। कारेन कहती है लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हो। फिर वो दोनों सिटिंग एरिया में जाते हैं और हारियो से मिलते हैं। कारेन उसे गुड लक विश करती है और हारियो मैच के लिए चला जाता है। फिर कारेन को काम से कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करके आती है। ताइकी कहता है मैं इम्प्रेस हूँ, तुम दोनों अपने रिलेशनशिप के साथ अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो। कारेन कहती है अच्छा तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि अगर तुम चिनात्सु को डेट करोगे तो वर्क और डेटिंग को कैसे बैलेंस करोगे। ताइकी कहता है मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा था। कारेन कहती है पहले हमें भी डाउट था कि हम फोकस कर पाएंगे या नहीं। वो कहती है मैं हारियो को 5th ग्रेड से जानती हूँ। जूनियर हाई में हमने एक दूसरे के लिए फील करना स्टार्ट कर दिया था पर हम दोनों जानते थे इसके अलावा भी हमारे गोल्स है। पर फिर एक दिन ऐसा आया जब कारेन का दिन बहुत ही बुरा गया था। उसने हारियो को कॉल पे बताया। बात करने के बाद उसका एक मैसेज आया और उसने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। हारियो अपनी 2nd ग्रेड की एक डायरी लेकर आया था जिसमें उसने अपनी बेहुदा हरकतें लिखी हुई थी, जैसे बर्फ को सर से तोड़ना। उसने उसे सोने से पहले डायरी पढ़ने को कहा था क्योंकि जब वो पढ़ेगी तो उसे पता चलेगा
लगेगा कि कितना बड़ा इडियट इस दुनिया में है और उसे अच्छा लगेगा, नहीं तो वो ओवरथिंक की वजह से सो नहीं पाएगी। कारेन उसके गले लग गई थी और यही टाइम था जब उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में दोनों ने एग्री किया था कि अगर दोनों में से कोई अपनी लव लाइफ को छोड़कर वर्क लाइफ या स्पोर्ट्स में ज्यादा डूब गए तो वो ब्रेकअप कर लेंगे और अभी तक वो टेस्टिंग फेज में ही है। फिर हारियो का मैच स्टार्ट होता है और वो उसे चेयर करते हैं और हारियो पहला मैच जीत जाता है। ताइकी सोचता है मुझे नहीं पता चिनात्सु मेरे बारे में क्या सोचती है और मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो के अर्ली एक्सेस के लिए मेंबरशिप चेकआउट कर लेना। दूसरी तरफ योडो हारियो से कहता है तो जीत गए तुम। हारियो कहता है मैं तुमसे मैच खेले बिना नहीं हारूंगा। फिर वो कहता है मैंने सुना तुम ताइकी के साथ बात कर रहे थे, क्या तुम अगले साल हम दोनों के यहाँ आने से खुश नहीं होंगे? योडो कहता है अगले साल नेशनल यहाँ नहीं होंगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो जीतेगा वो आएगा और अगर तुम मुझसे एक गेम भी नहीं जीत पाए तो तुम यहाँ नहीं आ पाओगे। हारियो कहता है मैं एक नहीं सारे गेम जीतने आया हूँ। उसके बाद उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है और योडो 6 पॉइंट की लीड से राउंड को जीत जाता है। वो सोचता है इस टाइम हारियो को पुश शॉट खेलना चाहिए था, ये टाइम उसके फास्टर अटैक करने का था, पर वो डिफेंसिव हो जाता है, इसीलिए मुझे स्कोर करने का मौका मिल जाता है। कारेन को चिंता होने लगी थी और हारियो सोचता है ये मैच बिल्कुल परफेक्चुअल क्वालिफायर्स का रिप्ले था। योडो ने पूरी मैच में अपनी पकड़ बनाई हुई थी। वो कारेन को चिंता में देखता है, वो रेयर ही कभी चिंता में होती थी। वो उसके साथ अपनी पहली मुलाकात याद करता है। वो पहली बार उससे 5th ग्रेड में मिला था। चिनात्सु और कारेन उससे मैथ में हेल्प मांगने आई थी, पर क्योंकि हारियो को स्विमिंग क्लासेस में जाना था इसीलिए उसने मना कर दिया था। उसके पेरेंट्स उसे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज सिखाना चाहते थे। मंडे को वो पियानो सीखता था, वेडनेसडे स्विमिंग, सैटरडे क्रैम स्कूल जाता था और तो और वो कैलीग्राफी भी सीख रहा था। इन सब के अलावा उसके डैड उसे बैडमिंटन क्लब भी ले जाते थे जिससे वो मजे कर सके और वहाँ उसे स्पोर्ट्स से प्यार हो गया था, पर इस बारे में वो कभी और बताएगा। अभी वो कारेन के बारे में बता रहा है। कारेन ने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया था। वहाँ के सभी लड़के उसके दीवाने हो चुके थे, पर उसे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। हारियो से ऐसी चीजें करने से मना करता है जिसमें वो अच्छी नहीं है। वो जितना ट्राई करेगी उतना ही एम्बेरेस होगी और तब कारेन ने उसे सिखाने को कहा था। उसने कहा था अगर तुम्हें मेरे एम्बेरेस होने की इतनी ही फिक्र है तो तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते, तुम तो स्विमिंग में अच्छे हो ना। उसने बताया था उसका सपना है वो डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करना चाहती है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, और अभी अगर वो किसी चीज में अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो ऐसी ही रहेगी। फिर कुछ टाइम बाद उसने स्विमिंग क्लासेस क्विट कर दिया था, पर क्विट करने से पहले उसने 50 मीटर स्विम किया था जिसे देखकर कोच की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और मिडिल स्कूल में उन दोनों के स्कूल अलग थे पर उनके घर पास में थे तो वो मिलते रहते थे। उनके साथ जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता था वो एक दूसरे से शेयर करते थे और एक दूसरे को चेयर करते थे। हारियो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता था पर वो उसकी लाइफ के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और फिर जिस रात वो डायरी लेकर गया था उस रात कारेन ने उसे कन्फेस कर दिया था। उस दिन हारियो को रिग्रेट हुआ कि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे कभी क्यों नहीं बताया। वो सोचता है वो हमेशा से कूल है। वो जिस चीज में अच्छी नहीं थी लाइक स्विमिंग उसने उसे भी सीखा बजाय डरने के। मेरी जीएफ खुद को चैलेंज करती है तो मैं भी उसे अपने कूल साइड दिखाए बिना हार नहीं मानूंगा। वो इसी मोटिवेशन के साथ अगला राउंड खेलता है और कारेन उसे फुल चेयर कर रही थी और हारियो ये राउंड जीत जाता है। अब तीसरे राउंड में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी। योडो बस 3 पॉइंट से लीड कर रहा था और हारियो से फुल टक्कर दे रहा था, पर एट द एंड योडो फाइनल शॉट उस पे हिट करता है और मैच को जीत लेता है। बाय द वे पहले 21 पॉइंट बनाने वाला मैच को जीतता है और हारियो भी 18 पॉइंट स्कोर कर चुका था। वो सोचता है तो ये अभी भी ये शॉट खेल सकता है, मैं इसके इस शॉट को संभाल नहीं पाता। इन 2 साल इससे कॉम्पीट करके मुझे मजा आया। मैच खत्म होते ही वो रनिंग करने चला जाता है। कारेन कहती है किसी को पूरी मेहनत करता देखकर खुद भी मेहनत करने का मन करता है ना। ताइकी चिनात्सु को याद करता है और एग्री करता है। कारेन उसे स्पोर्ट्स और लव लाइफ दोनों के लिए उसे गुड लक विश करती है। वो पूछती है वो चिनात्सु को अपनी फीलिंग कब बताएगा, वैसे भी वो एक साथ रह रहे हैं जो डेटिंग से आगे की चीज है। ताइकी कहता है साथ रह रहे हैं इसीलिए कह पाना और भी टफ है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसके लिए घर में रहना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कारेन कहती है पर तुम उसे पसंद करते हो ना और डेट भी करना चाहते हो। ताइकी हाँ कहता है। कारेन कहती है एक घर में रहते हुए अपने मोटिव को छुपाना तुम्हें क्रीप बनाता है। ताइकी सोचता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो सोचता है ये सच है, जब भी मुझे उसे देखने का मौका मिलता है मैं देखता हूँ। जब वो पास से जाती है मैं उसकी सेंट स्मेल करता हूँ, ये सब मुझे बुरा इंसान बनाती है। कारेन कहती है हर कोई ओवरथिंक करता है और ये अच्छी बात है कि आप सामने वाले की फीलिंग्स की परवाह करते हो, पर तुम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो कि चिनात्सु क्या सोच रही होगी, पर एक्चुअली में वो क्या सोचती है सिर्फ वही जानती है। कभी कभी हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम पूरी लाइफ अकेले ही रह जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? ऑब्वियसली ताइकी ऐसा नहीं चाहता था, वो उसे डेट करना चाहता था। कारेन कहती है तो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। अगले सीन में वो हारियो
से मिलती है। वो कहती है मैच में मजा आया। फिर वो पूछती है क्या एक सेकंड ईयर वाले के लिए तुमसे आगे निकल पाना सच में मुश्किल है। बेसिकली उसने इनडायरेक्टली हारियो को अपने आप को ही बीट करने को कहा था। हारियो कहता है हाँ टफ है, मैं थर्ड ईयर वालों से घिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है। कारेन कहती है अच्छा ऐसा है, और वो जाने लगती है। उसे ट्रेन पकड़ने जाना था। तभी हारियो से हक करके कहता है अगली बार मैं ही जीतूंगा। कारेन खुश हो जाती है और कहती है तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो उसे दूसरों के मैच देखकर सीखने की एडवाइस देती है और चली जाती है। और हारियो ताइकी के साथ दूसरों के मैचेस देखने जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।